दुनिया में आधे से ज्यादा लोग जो अपनी नौकरियां छोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बॉस के साथ जो उनका रिश्ता है उसके कारण छोड़ते हैं। स्मार्ट कंपनीज में जो मैनेजर्स है वो ये जरूर जानते हैं कि प्रोफेशनल होने के साथ साथ इंसान और इंसानियत रखना भी कितनी जरूरत है। ये बॉसेस वो होते हैं जो अपने एम्प्लॉय का सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, उनके मुश्किल दौर पे उनके साथ रहते हैं, उनको हेल्प करते हैं और उनको उतना ही चैलेंज करते हैं जिससे वो एम्प्लॉय अपने करियर में आगे बढ़ सके और ग्रो कर सके। सो अ टॉक्सिक बॉस क्रिएट्स अ बैड एनवायरनमेंट। एक खराब बॉस के कारण नेगेटिविटी फैलती है और नेगेटिविटी से आपके काम पे इफेक्ट होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है और इस नेगेटिविटी के कारण आपका पूरा जो वर्क प्लेस है वो इसी नेगेटिविटी से भर जाती है और इट बिकम्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव। वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक टॉक्सिक बॉस को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। A toxic boss creates a bad impact in the whole working environment. It creates negativity throughout the workplace. तो एक खराब बॉस पूरे वर्क प्लेस को एक नेगेटिव माहौल में बदल देता है। खराब बॉस के रहने से सारे एम्प्लॉयज भी उसी की तरह धीरे धीरे नेगेटिव होते रहते हैं और टॉक्सिक बनते जाते हैं। अ टॉक्सिक बॉस या एक खराब बॉस को हैंडल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है को हैंडल करना। एक खराब बॉस होता है तो सारे कोवर्कर्स भी उसी के जैसे धीरे धीरे खराब होते जाते हैं और एक पूरे ऑफिस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गॉसिप का माहौल होता रहता है। तो ये खराब माहौल हमें साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकली हमें एंजाइटी होता है, इंसोम्निया होता है और डिप्रेशन भी होता है। लेकिन आपको तो काम करना ही है, राइट? आपको अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, अपनी नौकरी को बरकरार रखना है और आगे बढ़ना है। हमेशा नौकरी छोड़ देना ही सोल्यूशन नहीं होता है। तो कभी कभी आपको ऐसे खराब बॉसों को भी रेस्पेक्ट देना पड़ता है। सो शो रेस्पेक्ट टू देम, इवन जितना भी वो खराब है। Show respect and show your quality to them. It should not be the reflection of their quality. It should be a reflection of your quality. So show respect to the people who don't deserve it. Not as a reflection of their quality, but as a reflection of your quality. मैंने अपनी जिंदगी में काफी बारी नौकरी छोड़ी है और काफी सारी गलतियां करी है और मैंने जो सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन माई लाइफ, इन माई करियर, आई कैन लेट यू नो। कुछ बॉसेस अच्छे होते हैं, कुछ बॉसेस इतने अच्छे नहीं होते, कुछ बॉसेस बहुत ही खराब होते हैं। इन माई लाइफ, इन माई करियर सो फार आर सो नंबर 1, डू नॉट स्विच योर जॉब इन अ हरी। अपने जॉब को जल्दबाजी में ना चेंज कर लीजिए। हैव पेशेंस। नंबर 2, one can compromise with their salary but not with their dignity. सैलरी के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ कभी कंप्रोमाइजेशन नहीं है। नंबर 3, नेवर इग्नोर बैड बिहेवियर फ्रॉम एनीवन इवन इफ इट इज योर बॉस। तो किसी से कोई गलत चीज मत स्वीकार करो, भले ही वो तुम्हारा बॉस हो। नंबर 4, कभी कभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, सो यू डोंट हैव एनी चॉइस अदर देन स्टिकिंग टू योर ओन ओल्ड बॉस, टॉक्सिक बॉस, खराब बॉस। इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए और अपने आप को उस सिचुएशन से उभर के निकलने की कोशिश करिए। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगा एंड यू विल बी स्ट्रॉन्गर मेंटली एंड यू विल इवॉल्व एज अ न्यू पर्सन। नंबर 5, टॉक्सिक होगा आपके मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है।
सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट सो मच. उस सिचुएशन से आगे बढ़िए एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ. थिंक पॉजिटिव एंड मूव अहेड. अपने पर्सनल लाइफ को इससे अफेक्ट मत करिए. नंबर 6, अगर बाय एनी चांस आप एक गलत वर्क प्लेस में फंस गए हो, एक नौकरी पे आपने ज्वाइन किया लेकिन आपको लगा कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू टू बी देयर, देन थिंक क्विकली एंड इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू लीव दैट प्लेस एंड यू लीव आउट. निकल जाइए वहां से. देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड. जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स एंड वर्क ऑन योरसेल्फ. Number 7, never ignore a red flag in an interview. इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको कुछ चीजें लगता है खटक रहा है तो उसको इग्नोर मत करिए. इंटरव्यू के दौरान अगर आपको प्रेशर किया जा रहा है कि आप जल्दी ज्वाइन करिए, तुरंत ज्वाइन करिए, then there is a problem. रीस्केड्यूलिंग इंटरव्यूज, आपके इंटरव्यूज बार बार रीस्केड्यूल किया जा रहा है, रेड फ्लैग. Try to find existing employees in the company where you get selected. इससे क्या होगा, आप current employees उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, you will get an idea by talking to them or maybe chatting with them कि कैसा माहौल है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के bosses हैं. It will help you a lot. Always try to get 2 or 3 jobs in hand. I know it is difficult. बट इससे क्या होगा, अगर बाय एनी चांस यू जॉइन द बेस्ट वन विच यू थॉट अबाउट, लेकिन वहाँ पे ज्वाइन करके आपको लगता है दैट इट इज नॉट सूटिंग यू, देन यू हैव 2 more ऑप्शंस. डोंट जॉइन जॉब्स फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स. पैसे के लिए कभी भी अपना जॉब बार बार चेंज मत करिए. हैव पेशेंस. डोंट जॉइन इफ द कंपनी हैज अ वेरी हाई टर्नओवर रेट. Horrible bosses may be the reason for you to decide to leave the job. But by working under a horrible boss, you will come to know that what you should not do when you have that responsibility of being a boss. So, working with a tough boss is difficult. But उस situation को analyze करके कैसे उस situation से निकले, उसके ऊपर काम करना very very important. So number 1, have a polite conversation with your boss. अपने बॉस के साथ आराम से बात करिए. तो आप अपने बॉस के साथ आराम से बैठिए, उनको बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है, कैसे डेडलाइंस को आप मैच नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एवरी टाइम यू आर गेटिंग चेंज्ड एक्सपेक्टेशंस. चूज योर वर्ड्स केयरफुली. तो जब आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, आराम से बात करिए एंड ऑलवेज ट्राई to focus on the fact that you both are working towards the success of the company. आप एक मीटिंग शेड्यूल करिए and you focus on the seriousness of that particular meeting and get it done. Even though you cannot change his personality, but it can direct your relationship on the path of improvement. Number 2, don't go against him or her. To improve the work culture, you have to work with your boss together. उसके साथ काम करके उसके आइडियोलॉजीज को समझना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके ऊपर काम करके you can come out of that situation. You both have to work towards the success of the company and not have a futile बैड रिलेशनशिप. सो आप अगर कंपनी के हित में काम करेंगे और उनके आइडियोलॉजी और उनकी लर्निंग्स जो आपको दिया जाएगा और उसके मुताबिक आप काम करेंगे, देन योर बॉस विल बी हैप्पी एंड थिंग्स विल बिकम मच बेटर एंड यू विल फील मच बेटर. नंबर 3, एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइव एट द पेज. तो अगर कोई प्रॉब्लम आने वाला है उसको पहले से एनालाइज कर लीजिए एंड यू स्टार्ट preparing for that particular problem. Always try to make your boss's life easier rather than making it more complicated and difficult. So always try to create situations or manage the situations in such a way that your boss becomes comfortable
dealing with it. Number 4, keep your job prior. Rather than focusing on your intimidating boss, you focus on your job. अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने काम को पूरी तरीके से efficiently काम करिए. Give your full effort so that nobody can point any fingers upon you. You should always be a step ahead in your job, in your work, and portray your abilities. So focus in maintaining and excelling in your performance. This will help you in putting off the fear and anxiety which generally gets created on a demanding boss. Number 5, find another mentor. So जब आप एक organization में काम करते हो, there are a lot of other seniors and people who are working at your level. So you focus on people who are running their operation smoothly. Their job is going smooth and going in the right path. So get a mentor, find a mentor. Try to work with someone and learn from somebody you truly admire in the company who is not your boss. That will help you understand the whole intricacies of the company working or the department's role. Try to spend more time with that person whom you admire and treat him as a mentor so that you can come out of this work pressure and have a positive work environment and experience of yours. Number 6, build a network with your colleagues. अपने आसपास के जो colleagues हैं उनके साथ एक अच्छा positive relationship बनाइए, positive बातें करिए. Think for them, appreciate them. You will get an appreciation back from them. आपको जब अपने colleagues का support मिलेगा, so when you get into a situation with your boss, then you will have that sympathy from your colleagues. And if in case the whole situation goes out of hand, all of you together can go to the management or maybe the human resource and get this resolved. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बॉस कभी कभी भाग जाते हैं और आपके ऊपर बरस जाते हैं, so it's not a regular thing. Think and try to focus on the problem which is at hand and work towards it rather than thinking that there is something negative or it's only you who is being penalized. होता है कंपनी में कभी कभी ऊंच नीच होती है, लेकिन हमेशा ये नहीं सोचना है कि बॉस ही गलत है. कभी ना कभी आप भी उस पोजीशन में जाके रहोगे and you will have people under you and above you. So उस प्रॉब्लम पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है rather than you thinking कि आपको किसी ने कुछ गलत बता दिया या उन्होंने आपको टोका, डांटा. So learn to work through that situation. So working with a bad boss can feel hopeless, but you have to come out of that situation. You have to live the life at hand at present. You need to rise and think and grow and move forward for the sake of your future. These tactics will help you come out of the situations which can arise at any point of time with your boss. So, to make your life tolerable from a miserable one, these are the points. Thank you for watching this video. Hope this will help you in your work life, in your future. Subscribe कर लीजिए, like, thumbs up. I hope you like the video. पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए. I will get more videos. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि और किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं. And be happy, enjoy. See you next time. Bye bye.